अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का नया चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। मेरा नाम मुदस्सिर अली है और आज के लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या सीखेंगे। तो ये बायोलॉजी क्लास 9 की है और हम इसमें जानेंगे चैप्टर 1 के बारे में। चैप्टर 1 में हम क्या क्या जानेंगे, वो चीज़ें ये हैं कि हम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी जानेंगे, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी with other sciences. Quran instructs to reveal the study of life, the levels of organizations. तो बायोलॉजी में ये सब इंक्लूडेड हैं चीज़ें इस चैप्टर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। तो इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे सबसे पहले कि बायोलॉजी है क्या। तो बायोलॉजी is a branch of natural sciences which deals with the study of living beings. बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो डील करती है ज़िंदा चीज़ों के बारे में, जिसमें सब इंसान आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, चरिंदे परिंदे, ऐसे जानवर जो हम अपनी आँखों से भी नहीं देख सकते, वो सब इस बायोलॉजी में आ जाते हैं। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो बायोलॉजी है ये स्टडी ही जानवरों की है, जो ज़िंदा होते हैं, जो ग्रोथ करते हैं, जो रिप्रोडक्शन करते हैं और जो जो खुसूसियात जानवरों में पाई जाती हैं उनसे रिलेटेड जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं, हम सब इस बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये बायोलॉजी असल में है क्या? ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका जो दो लफ्ज़ों से बना है, एक बायो है और दूसरा लोगास। बायो का मतलब है लाइफ या टू लिव, या जैसे जीना या लाइफ, कुछ भी हम कह सकते हैं। और लोगास इसका मतलब है कि कोई थाट है या सोच है, कुछ भी हम इसे कह सकते हैं, या स्टडी हम कह सकते हैं। तो इसीलिए बायोलॉजी इस पूरे वर्ड का मतलब हुआ था स्टडी ऑफ लाइफ, मतलब कि ऐसा इल्म जो ज़िंदगी के बारे में हमें मालूमात दे। एक ज़िंदगी का इल्म है, एक ज़िंदगी का चैप्टर है और एक ज़िंदगी की शाख है जिसमें हम ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं। और ज़िंदगी में क्या आ जाती हैं, ज़िंदगी में जो ज़िंदा चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हम इंसान हो गए, हम जानवर हो गए, और बाकी जो भी चीज़ें हमें दुनिया में पाई जाती हैं, सारी दुनिया में पाई जाती हैं, वो सब बायोलॉजी में आ जाती हैं और वो लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो व्हाट इज़ लाइफ? ज़िंदगी क्या है? जैसा कि लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसा कि ज़िंदगी को हम ऐसे बयान कर सकते हैं कि जो भी नीचे दिए गए प्रोसेसेस हैं, तो एक ज़िंदगी इन सारी चीज़ों पे बेसिस करती है। यानी कि एक बुनियाद जो होता है ना जिस चीज़ का, जैसे कोई भी चीज़ हो दुनिया की, तो हर चीज़ का कोई ना कोई न बुनियाद होता है। तो उसी तरह जैसे कि ज़िंदगी है, ज़िंदगी के भी कुछ ऐसे पहलू हैं जिनको हम जानेंगे कि वो क्या पहलू हैं जिन पे वो ज़िंदगी का बुनियाद रखा जाता है। या ऐसे कह सकते हैं कि ज़िंदगी के अहम पहलू जिसमें हम एक ज़िंदगी को कह सकें कि ये ज़िंदगी एग्ज़िस्ट करती है, तो उस जानवर में या उस चीज़ में क्या क्या ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि
ये जो जानवर है या ज़िंदा है या फिर इसमें ज़िंदगी एक एग्जिस्ट करती है। तो उसमें चीज़ें आ जाती हैं, डाइजेशन, क्या वो डाइजेस्ट करता है चीज़ों को, क्या वो मूवमेंट करता है, क्या वो एक जगह से दूसरी जगह पे पाया जाता है, क्या वो एक्सक्रीशन करता है। उसके अलावा रेस्पायरेशन एक अहम जुज़ू है लाइफ का, ग्रोथ, इरिटेबिलिटी, मेटाबॉलिज्म, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन। तो ये सारी चीज़ें जो आ गई, ये सारी लाइफ को डिफ़ाइन करती हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो भी हैं, अगर ये ना हो तो एक जो भी जानवर हो वो शायद ज़िंदा ना हो, या फिर वो एक गैर जानदार चीज़ है। क्योंकि इन सारी चीज़ों में एक ज़िंदगी आ जाती है। इन सारे सिस्टम्स के बुनियाद पे जो चीज़ बनती है वो ही एक लाइफ होती है। अब जहाँ तक ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, अब हम जानेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। मतलब कि ये जो चैप्टर है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो ब्रांच है बायोलॉजी की, ये किन चीज़ों पे मुनहसर है, ये कौन सी या फिर इससे ब्रांचेस हैं जो जन्म लेती हैं। बुनियादी तो बायोलॉजी है, लेकिन बायोलॉजी के अंदर भी कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो सब डिवाइडेड हैं। वो कौन कौन से हैं? तो उसमें फर्स्ट पे जो आ जाता है, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि 3 मेजर डिवीजन हैं बायोलॉजी की, जिसमें 3 क्लासेस में डिवाइड की गई है। तो वो कौन से हैं? पहले पे जूलॉजी है, दूसरा बॉटनी है और तीसरा माइक्रोबायोलॉजी है। आइए जूलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। जूलॉजी क्या है? जूलॉजी एक ऐसा इल्म है जो हमें ज़िंदा चीज़ें तो इसमें इंक्लूडेड हैं, लेकिन वो कौन सी हैं? वो चीज़ें जो जानवर हों। मतलब स्टडी तो है, लेकिन ये किस चीज़ की स्टडी है? ये जानवरों की स्टडी है। उसके बाद आ जाती है बॉटनी। बॉटनी वर्ड है जो ये ग्रीक लैंग्वेज से निकला हुआ है, जिसका जिसका वर्ड है बूटेन, और इसकी मीनिंग है प्लांट्स एंड लोगस। दूसरा वर्ड है जिसकी मीनिंग है स्टडी और नॉलेज, और ये स्टडी डील करती है किससे? प्लांट से। मतलब कि बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद जो फील्ड आ जाती है बायोलॉजी की, वो है माइक्रोबायोलॉजी। ये ब्रांच बायोलॉजी की जो डील करती है, ये छोटे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो हम आँखों से नहीं देख सकते। माइक्रो वर्ड जो है, ये मतलब ही इसका है स्मॉल। इसमें हम छोटी जो चीज़ें होती हैं, ज़िंदा चीज़ें, उनके बारे में इस माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया, which can be seen only with the help of microscope, जिनको हम अपनी आँखों से तो नहीं दे सकते, लेकिन उनको हम माइक्रोस्कोप, एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम उन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं, और उनको पढ़ा जाता है माइक्रोबायोलॉजी में। जी, तो अब तक के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। लेकिन आप मेरे चैनल पे अगर आए हैं तो आपको एक ऐसे बहुत सारे बायोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। इस पार्ट 2 जो होगा वो जल्द ही अपलोड हो जाएगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आपको इस चैनल पे नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट जो पार्ट होगा, वो दूसरा पार्ट में जल्दी इसका अपलोड करने वाला हूँ, तो आप जुड़े रहिए।
अल्लाह हाफ़िज़।